वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, प्रयास कोचिंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वर्ग 10वीं बिहार बोर्ड का मेंसुरेशन चैप्टर क्षेत्रमिति। जहाँ पर क्षेत्रों की माप होती है उसे क्षेत्रमिति कहा जाता है। आइए हम पढ़ेंगे इसमें कुछ ठोस आकृति एवं समतल आकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल आकृति के बारे में, वृत्त एवं उसके भाग को। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे कि देख लीजिए, सॉरी, हमने एक वृत्त बनाया, यहाँ पर केंद्र है, ये भीतर वाला हिस्सा होगा, ये क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे वृत्त का परिधि या परिमाप, वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर 2 पाई आर होता है। मानकर चलिए एक हमने वृत्त बनाया, हमने एक वृत्त खींचा, ठीक है, यहाँ पर ओ केंद्र है, और ये जो बाहर में जो होगा ना, जैसे ये वृत्त का परिधि होगा, यानी गाड़ी का चक्का जो होगा ना, वाहन का चक्का भी क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है। चलिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुना 1/2, वृत्त का क्षेत्रफल गुना 1/2, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 1/2 से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2, या 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप, तो 1/2 गुना वृत्त का परिमाप जोड़, इसमें अर्धवृत्त में या वृत्त में कितने त्रिज्या होती हैं? तो 2 त्रिज्याएं होती है। तो 1/2 गुना 2 पाई आर प्लस 2 आर, तो 2 से 2 कट गया तो बचा इधर पाई आर जोड़ 2 आर, दोनों में कॉमन हमने देखा था आर बचा हुआ था, आर को बाहर कर दिया, पाई प्लस 2 हो गया। ठीक है, आगे चलिए, कहता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये मानकर चलिए हमारा वृत्त हो गया, हमने एक वृत्त बना लिया, यहाँ पर सेंटर ओ है, यहाँ पर एक त्रिज्या आर है, यहाँ पर भी आर है, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है जी, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बटा 360 डिग्री गुना वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो सकता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुना वृत्त का क्षेत्रफल। आइए, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बराबर क्या होगा? त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना वृत्त का परिमाप, थीटा बटा 360 डिग्री गुना वृत्त का परिमाप। तो बताइए, 2 से 360 में भाग देंगे तो 180 होगा, तो इसे लिख सकते हैं ना, थीटा बटा 180 इंटू पाई आर। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, त्रिज्य खंड का परिधि, त्रिज्य खंड का परिधि, तो त्रिज्य खंड का परिधि बराबर क्या होगा? त्रिज्य खंड का परिधि बराबर होता है आपका थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर जोड़ में 2 आर, थीटा बटा 360 डिग्री गुना में पाई आर जोड़ 2 आर। ठीक है जी, आइए हम देखते हैं एक फोटो के माध्यम से। यहाँ पर कोई वृत्त है, यहाँ पर केंद्र ओ है, ठीक है जी, और ये वृत्त का क्या हो गया? ये व्यास है, ये व्यास है। ठीक है जी, और केंद्र से वृत्त के परिधि तक खींची गई दूरी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या हो गया, तो कहेगा ये बड़ा वाला क्या हो गया? दीर्घखंड हो गया। क्या होगा? दीर्घखंड। और ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला भीतर वाला, ये लघुखंड हो गया। तो दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दीर्घखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हम आसान से कर देते हैं। क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर कोष्ट थीटा बटा 360 डिग्री घटाव 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था
कि थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसीलिए हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। लघु खंड का क्षेत्रफल, तो लघु खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर घटाव 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो जी, यहाँ तक तो अपना हो गया। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुज। तीनों क्षेत्रों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीनों क्षेत्रों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए कोई त्रिभुज है, इसमें समबाहु सम मने बराबर, बाहु मने भुजा, यानी जिनकी भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज की एक यदि भुजा दिया रहे तो उनका हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए को भुजा से, यानी भुजा को ए से सूचित करते हैं। आइए देखिए, ये त्रिभुज हो गया, इसका भुजा ए है और ये है, यानी भुजा को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है। आगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसमें कितने ये है? इसमें कितने हैं? तो इसमें 1 ए यानी 1 2 3 यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? उसका परिमाप त्रिभुज का। तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है। 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आइए, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होला? समकोण त्रिभुज का परिमाप का आधार जोड़ लंबाई जोड़ कर्ण, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। आधार, लंब और कर्ण क्या होगा? समकोण त्रिभुज का परिमाप होगा, परिमिति होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु यानी वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो होता है कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2a प्लस a √2, 2a प्लस a √2। तो हमने a को कॉमन कर दिया, 2 प्लस √2, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप a × 2a प्लस √2 होता है। ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।